हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम इसमें न्यूज़पेपर में विचार आया है, थॉट आया है, इसके बारे में थॉट के बारे में जानेंगे और न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं थॉट इसमें जैसे कि लिखा है विचार, सोचना। आप लोगों के माइंड में डेली कोई ना कोई प्लानिंग आप लोग बनाते होंगे, सोचते होंगे कि आज ये करना है, ऐसे काम करना है। अगर हम प्रेजेंट में सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ, और पास्ट टेंस मैंने सोचा, फ्यूचर टेंस भविष्य में मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि ये काम मैं करूंगा। मैं सोचूंगा कि मैं एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा या फिर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। और अगर किसी चीज़ को मुझे सक्सेस करना है, मतलब उसे पाना है, तो मुझे प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे कि इस प्रकार से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी के साथ में आपने ये सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये सोचा है आपने, और मैं होऊंगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, ये किस में आ जाएगा? फ्यूचर में आ जाएगा। थॉट, इसका जो मीनिंग अर्थ होगा, किसी व्यक्ति या चीज के बारे में कोई विशेष राय, विश्वास या विचार रखना। इसकी फिफ्थ फॉर्म है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, बेस फॉर्म क्या होती है? थिंक। और पास्ट फॉर्म थॉट। पास्ट फॉर्म क्या होगी? पास्ट फॉर्म होगी थॉट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी जो होगी थॉट। प्रेजेंट पार्टिकल टेंस थिंकिंग। एंड जो VS होता है उसमें S, ES या ED को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? थिंग्स। क्या हो जाता है? थिंग्स। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आवर बेस्ट थॉट्स कम फ्रॉम अदर्स। और अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस की हम अगर एग्जाम्पल लें तो माई डैड इज थिंकिंग ऑफ मूविंग नेक्स्ट वीक। थिंकिंग सोचना होता है, सोचना ही होता है, इसका अर्थ भी सोचना, विचारना। ओके, अब देखिए इसमें एक शब्द है, यहाँ देखें आप, अ लेजी पर्सन हैज नो प्रेजेंट और फ्यूचर। अ लेजी पर्सन, लेजी का अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सुस्त हो जाना, मंद, आलसी, शिथिल, या फिर किसी भी काम को करने में उस काम को टालना, मतलब कल कर लूँगा, परसों कर लूँगी, इस प्रकार से। और किसी भी काम को करना है तो हम उसके लिए आलस्य कर रहे हैं कि यार अगर मुझे वाटर भी पीना है तो वाटर के लिए अभी थोड़ी देर बाद वाटर पी लूँगा या फिर पी लूँगी, कुछ भी। लेजी का अर्थ होता है शिथिल, सुस्त। यह एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। आलसी या आराम पसंद, इसका जो होता है मीनिंग अर्थ, हिंदी मीनिंग अर्थ होगा आलसी या आराम पसंद। सेंटेंस, उसको अपना कमरा साफ करने का मन नहीं है, इसको हम बनाते हैं ही इज टू लेजी टू क्लीन हिज रूम। उसको अपना कमरा साफ करने का मन नहीं है, ही इज टू लेजी टू क्लीन हिज रूम। जैसे कि he is not stupid just lazy, वह बेवकूफ नहीं, सिर्फ आलसी है। मैं बाहर जाने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा था, I was feeling too lazy to go out। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे लेजी जानवर कौन सा है? सबसे लेजी जानवर, चलिए मैं बताती हूँ, स्लॉथ। क्या है? स्लॉथ यह दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला स्तनधारी जानवर है। यह इतना आलसी होता है कि 1 मिनट में सिर्फ 6.5 फुट ही खिसक पाता है। यह अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा पेड़ से उल्टा लटक कर गुजार देता है। यह एक शाकाहारी जानवर है और दिन में 15 से 20 घंटे तक सोता है। दूसरा जानवर जो होता है कोआला को भालू कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और एक स्तनधारी
स्तनधारी प्राणी है। यह जंगली जानवर है और दिन में 20 घंटे तक सो सकता है। यह यूकेलिप्टस के पेड़ों पर आराम करता है। तीसरा है अजगर। अजगर, इसको स्नेक एंड सरपेंट भी बोलते हैं। यह धीमी गति से चलने वाला जानवर है और आम तौर पर दिन में 18 घंटे तक सोता है। हिप्पोपोटामस, चौथा जो है हिप्पोपोटामस, यह दिन भर सोता रहता है और पानी में भी झपकी मारता रहता है। पांचवा है पांडा। यह 10 घंटे सोता है और फिर जहां रहता है वहां झपकी मारता है। छठवा है नर्स शार्क। यह समंदर के नीचे ज्यादातर समय पड़ी रहती है और खाने की ज्यादा इसे जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह आराम पसंद करती है, इसलिए ये सोती रहती है। अब देखिए प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आदमी, व्यक्ति, सूरत या शख्स। जैसे कि पर्सन का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आदमी, व्यक्ति, सूरत, शख्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। प्रेजेंट, अ लेजी पर्सन हैज नो प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। आप जो अभी सोच रहे हैं, जो काम अभी कर रहे हैं, जिस बारे में आपने प्लानिंग की हुई है, वो काम आप करना चाहते हैं, मतलब आज। प्रेजेंट मतलब हुआ आज। अब देखिए फ्यूचर। फ्यूचर मतलब मैं सोचूंगा, करूंगा, ये हो गया भविष्यकाल। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है, एक आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान या भविष्य नहीं होता है। अब देखिए वोकैब क्रियोसिटी। वोकैब मीन्स होता है बकैब। बकैब मीन्स क्या होता है? बकैब क्रियोसिटी। बकैब क्रियोसिटी। क्रियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा और बकैब मतलब होता है शब्दावली। क्या होता है? शब्दावली। शब्दावली किसी भाषा की शब्दावली उसके सभी शब्दों से बनती है, यानी कि किसी भाषा के सारे शब्द। अब वोकैबुलरी में क्या क्या आता है? तो वोकैबुलरी में विशेषण, दृष्टि, शब्द, संज्ञा, क्रिया आदि जैसे कुछ शब्द होते हैं जो बुनियादी शब्दावली बनाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? पुस्तक, विषय आदि का शब्द संग्रह। बहुत से शब्द रहते हैं ना उसमें। बुक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 100-200 पन्नों की पूरी बुक रहती है। उसमें वाक्य होता है, पूरा पैराग्राफ रहता है। वो जो बुक होती है उसे शब्दावली कहते हैं। शब्दावली जिसे लेक्सिकॉन के रूप में जाना जाता है। शब्दावली को लेक्सिकॉन के रूप में भी जाना जाता है। शब्दों का एक समूह है। शब्दावली शब्द लैटिन भाषा के शब्द वोकैबुलम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एक शब्द नाम। यह भाषा और संचार का एक आवश्यक घटक है जो विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। She has learned a lot of new vocabulary. उसने बहुत सारी नई शब्दावली सीखी है। The internet has given us a whole new vocabulary. इंटरनेट ने हमें एक नई पूरी शब्दावली दी है। रीडिंग हेल्प टू एक्सपेंड हर वोकैबुलरी। पढ़ने से उसकी शब्दावली का विस्तार करने में मदद मिली। He has a somewhat limited vocabulary. उसकी शब्दावली कुछ सीमित है। We read to improve our vocabularies. हम अपनी शब्दावली सुधारने के लिए पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं? जिससे कि हमारी वोकैबुलरी सुधर जाए, जिससे कि हमें अच्छे से पढ़ना आ जाए, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। क्रियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या होता है? जानने की इच्छा, जिज्ञासा। हमें बुक पढ़ना है तो बुक पढ़ने की हमारी इच्छा हो रही है कि हमें बुक्स को पढ़ना है। उसमें कुछ नया नया नॉलेज वाली वोकैब मिलेगी, शब्दावली मिलेगी। जैसे कि इसमें है, देखिए एक नई शब्दावली एज लॉस्ट। इसका अर्थ होता है कभी ना हंसने वाला व्यक्ति।
डोंट प्ले प्रैंक्स ऑन हिम, ही इज एन इडियट। उसके साथ मजाक मत करो, वह कभी भी ना हंसने वाला एक व्यक्ति है। उसके साथ मजाक मत करो, वह कभी भी ना हंसने वाला एक व्यक्ति है। इसमें आर्टिकल आया है, आर्टिकल को पढ़ते हैं, इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं और हिंदी का इंग्लिश से ट्रांसलेशन करते हैं। स्नेक फाउंड इन द इलेक्शन मटेरियल बैग, चुनाव सामग्री वाले थैले में पाया गया सांप। मतलब जो चुनाव के लिए बैग्स होते हैं, कुछ सामान लेके हमें जाना पड़ता है, उन सामानों में, उन सामान मतलब बैग के अंदर सांप मिला था, जिससे कि जो व्यक्ति था, जो पर्सन था, वो डर गया, घबरा गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। भीखी भीखी ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शंस, भीखी पंचायत चुनावों के दौरान स्टाफ यट आ पोलिंग बूथ इन विलेज धलेवा वर puzzled to discover a snake in the bag full of election materials before polling began. गांव धलेवा में मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से भरे बैग में सांप देखकर कर्मचारी घबरा गए। क्या हुआ? घबरा गए। विलेज धलेवा वर puzzled to discover a snake in the bag full of election material before polling began. क्या हुआ? गांव धलेवा में मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से भरे बैग में सांप देखकर कर्मचारी घबरा गए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पैनिक ग्राइप्ड एटमॉस्फेयर व्हेन द रिपोर्टों के अनुसार माहौल को दहशत में जकड़ लिया जब चुनाव कर्मचारियों ने इलेक्शन स्टाफ स्टार्टेड अनपैकिंग द बैलेट पेपर्स एंड देयर अदर आइटम्स एंड फाउंड अ स्नेक इन द बैग। दहशत में जकड़ लिया जब चुनाव कर्मचारियों ने मतपत्र और अन्य सामान खोलना शुरू किया और बैग में सांप पाया। द इलेक्शन ऑफिसर with the help of others moved the bag to a safe distance and emptied it. The snake to come out despite the incident. Polling proceeded as planned. मतलब चुनाव अधिकारी अन्य लोगों की मदद से बैग को सुरक्षित दूरी पर ले गए और इसे खाली कर दिया। सांप बाहर आ गया। घटना के बावजूद मतदान तय समय पर हुआ। मतलब जो समय उसके लिए निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, वह प्रॉपर रूप से उसी टाइम पर हुआ। अब इसका हिंदी देखते हैं हम। भीखी पंचायत चुनावों के दौरान भीखी की ये घटना है। पंचायत चुनावों के दौरान गांव धलेवा में मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से पहले चुनाव सामग्री से भरे बैग में सांप देखकर कर्मचारी घबरा गए। रिपोर्टों के अनुसार माहौल को दहशत में जकड़ लिया जब चुनाव कर्मचारियों ने मतपत्र और अन्य सामान खोलना शुरू किया और बैग में सांप पाया। चुनाव अधिकारी अन्य लोगों की मदद से बैग को सुरक्षित दूरी पर ले गए और इसे खाली कर दिया। सांप बाहर आ गया। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पैनिक मीन्स होता है दहशत, ग्रिप मतलब जकड़ना, इंसिडेंट मतलब घटना, प्रोसीस्ड मतलब होना। घटना के बावजूद मतदान तय समय पर हो गया। हाई कोर्ट ऑर्डर्ड सिक्योरिटी फॉर कुल्हड़ पिज्जा। क्या है? हाई कोर्ट ऑर्डर्ड सिक्योरिटी फॉर कुल्हड़ पिज्जा कपल अमित थ्रेट फ्रॉम निहंग्स। हाईकोर्ट ने निहंगों से धमकी के बीच कुल्हड़ पिज्जा दंपत्ति के लिए सुरक्षा के लिए आदेश दिए। चंडीगढ़ का ये आर्टिकल है।
The Punjab and Haryana High Court has ordered to provide security for the Jalandhar-based Kulhad Pizza. चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ निहंगों की धमकियों के बाद जालंधर स्थित कुल्हड़ पिज्जा दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। कपल फॉलोइंग threats from some Nihangs. The Nihangs had objected to certain reels and videos produced by the couple, deeming them inappropriate. The couple, Sihaj Arora and Gurpreet gained popularity through social media by promoting their Kulhad pizza and other food items. They had to face significant चंडीगढ़ का ये केस है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ निहंगों की धमकियों के बाद जालंधर स्थित कुल्हड़ पिज्जा दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। निहंगों ने दंपत्ति द्वारा बनाई गई कुछ रीलों और वीडियो को अनुचित बताते हुए आपत्ति जताई थी। दंपत्ति सहज अरोड़ा और गुरप्रीत ने अपने कुल्हड़ पिज्जा और अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा प्रचार करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की। उन्हें कथित अश्लील वीडियो लीक होने के बाद काफी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। विरोध के बावजूद उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर शूट किए गए नृत्य वीडियो सहित सामग्री बनाना जारी रखा। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, ऑब्जेक्ट आपत्ति करना, इनएप्रोप्राइट अनुचित, गेन हासिल करना, अलिज्ड कथित, अब्सेंस अश्लील, ब्लैकलिस्ट विरोध, बैरियस विभिन्न। इनएप्रोप्राइट अनुचित। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, दूसरे आर्टिकल के साथ में। बाय बाय, टाटा।